श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 40। अज्ञश्च श्रद्धाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मन्। अज्ञश्च श्रद्धा धनाश्च संशयात्मा विनश्यति नाया लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मानः। अज्ञा अज्ञानी च तथा अश्रद्धाधन श्रद्धाहीन च तथा संशय संशयी आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिरता है, न कभी नहीं, अयम इस लोक संसार में अस्ति है, न नहीं, पर अगले लोक में, न नहीं, सुखम सुख संशयात्मा संशयात्मा के लिए। अजनाश्च श्रद्धाधंश्च संशयात्मा विनश्यति नायाम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मानः। अनुवाद: किंतु जो लोग न तो श्रद्धा रखते हैं, न ज्ञान रखते हैं, तथा जो संशयी स्वभाव के होते हैं, वे पतन को प्राप्त होते हैं। संशयी आत्माओं के लिए न तो इस लोक में और न ही अगले लोक में कोई सुख है। भक्ति रसामृत सिंधु में साधकों को विश्वास और ज्ञान की मात्रा के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रे युक्त च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रश्रद्धोधिकारी यह स भक्तावुत्तमो मतः। यह शास्त्रादिष्व निपुणः श्रद्धावान स तु मध्यमः। यो भवेत् कौमला श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते 1.217-19-39। सर्वोच्च साधक वह है जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है तथा दृढ़ श्रद्धा भी रखता है। मध्यम श्रेणी का साधक वह है जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता, किंतु ईश्वर तथा गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। निम्न श्रेणी का साधक वह है जो न तो शास्त्रों का ज्ञान रखता है, न ही श्रद्धा रखता है। तीसरी श्रेणी के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति न तो इस जीवन में और न ही परलोक में शांति प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक कार्यकलापों के लिए भी विश्वास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला किसी रेस्तरां में जाती है और भोजन का ऑर्डर देती है, तो उसे विश्वास होता है कि रेस्तरां उसके भोजन में जहर नहीं मिलाएगा। लेकिन यदि वह संदेह से घिरी हुई है और प्रत्येक खाद्य पदार्थ को पहले रासायनिक परीक्षण से गुजरना चाहती है, तो वह अपने भोजन का आनंद कैसे ले पाएगी और उसे कैसे समाप्त कर पाएगी। इसी प्रकार एक व्यक्ति दाढ़ी बनवाने के लिए नाई की दुकान पर जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है, जबकि नाई अपने चाकू की धार उसके गले पर घुमाता है। अब यदि वह व्यक्ति नाई पर संदेह करता है और उसे संदेह है कि उसका इरादा हत्या का है, तो वह नाई द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए शांत नहीं बैठ पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न तो इस दुनिया में और न ही अगले जन्म में कोई सुख है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 41। योगसंन्यस्त कर्मण ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यास कर्मण ज्ञान संचिन संशयात्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यास कर्माणम जो कर्मकांडीय कर्मों का त्याग करके अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान को समर्पित कर देते हैं। ज्ञान से संशय दूर हो जाते हैं। संशयम संशय, आत्मवंतम आत्मज्ञान में स्थित, न नहीं, कर्माणि कर्मों को, निबध्नन्ति बांधते हैं, धनंजय धन को जीतने वाले अर्जुन। योग संन्यास कर्मणा ज्ञान संचय संशयात्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अनुवाद: हे अर्जुन, जो लोग योगाग्नि में तपकर कर्मों का त्याग कर चुके हैं, जिनकी संशय ज्ञान द्वारा दूर हो चुके हैं, तथा जो आत्मज्ञान में स्थित हैं, उन्हें कर्म नहीं बांधते। कर्म वह क्रिया है जिसमें निर्धारित अनुष्ठान और सामाजिक कर्तव्य शामिल होते हैं। संन्यास का अर्थ है त्याग करना, जबकि योग का अर्थ है ईश्वर के साथ एक होना। यहाँ श्री कृष्ण ने योग संन्यास कर्मनाम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है वे लोग जो सभी कर्मकांडीय कर्मों का त्याग कर देते हैं, अपना शरीर, मन और आत्मा भगवान को समर्पित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तिपूर्वक किए गए उनके कार्य उन्हें नहीं बांधते। केवल वे ही कर्म मनुष्य को कर्म में बांधते हैं, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जब कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो ऐसा कर्म समस्त कर्मफलों से मुक्त हो जाता है। वे शून्य शून्य से संख्याओं को गुना करने के समान हैं। यदि हम शून्य को 10 से गुना करें, तो परिणाम शून्य होगा,
यदि हम शून्य को 1000 से गुना करें तो परिणाम शून्य रहेगा, और यदि हम शून्य को 10 लाख से गुना करें तो परिणाम भी शून्य ही रहेगा। इसी प्रकार ज्ञानी आत्माएं संसार में जो कर्म करती हैं, वे उन्हें नहीं बांधते, क्योंकि वे योगाग्नि में भगवान को समर्पित होते हैं, अर्थात वे भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी संकर्म के बंधनों से मुक्त रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञान सनात्मन छित्त्वान् संशयं योगमतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद् अज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञान सनातनः छित्त्वेन संशयं योगमतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अतः अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न, हृत्स्थम हृदय में स्थित, ज्ञान ज्ञान से, असिन तलवार से, आत्म आत्मा को, छित्त्वा काट डालो, एन इस संशय संशय को, योगम कर्मयोग में, अतिष्ठ शरण लो, उत्तिष्ठ उठो, भारत भारत के वंशज अर्जुन। तस्माद् अज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञान सनात्मानः छित्त्वेन संशयं योगमतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अनुवाद, इसलिए ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उठे हुए संदेहों को काट डालो। हे भारतवंशी, अपने आप को कर्मयोग में स्थापित करो, उठो, खड़े हो जाओ और कार्य करो। हृदय शब्द का प्रयोग छाती में स्थित भौतिक मशीन को नहीं दर्शाता है जो शरीर में रक्त पंप करती है। वेदों में कहा गया है कि व्यक्ति का भौतिक मस्तिष्क सिर में रहता है, लेकिन सूक्ष्म मन हृदय के क्षेत्र में रहता है। यही कारण है कि प्रेम और घृणा में व्यक्ति हृदय में दर्द का अनुभव करता है। इस अर्थ में हृदय करुणा, प्रेम, सहानुभूति और सभी अच्छी भावनाओं का स्रोत है। इसलिए जब श्री कृष्ण हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों का उल्लेख करते हैं तो उनका तात्पर्य मन में उत्पन्न हुए संदेहों से होता है, जो हृदय के क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म मशीन है। अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका में भगवान ने अपने शिष्य को कर्म योग के अभ्यास से अंतर्दृष्टिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान दिया है। अब वे अर्जुन को अपने मन से संदेहों को दूर करने के लिए ज्ञान और विश्वास दोनों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। फिर वे कर्म का आह्वान करते हैं और अर्जुन से कर्म योग की भावना से उठकर अपना कर्तव्य करने के लिए कहते हैं। कर्म से दूर रहने और कर्म में संलग्न होने के दोहरे निर्देश अभी भी अर्जुन के मन में भ्रम पैदा करते हैं, जिसका खुलासा वह अगले अध्याय की शुरुआत में करता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।